7वां बाब। मलकी सिदक काहिन। और ये मलके सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दहयकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू न जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दहयकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही की सुलभ से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दहयकी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने अब्राहम से दहयकी ली और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहां तो मरने वाले आदमी दहयकी लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दहयकी लेता है अब्राहम के जरिए से दहयकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सिदक ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुलभ में था। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। मलकी सिदक की मानिंद एक और काहिन। और जब मलके सिदक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुवत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फेरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यस्सु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजबाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानिंद इसका मोहताज न हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई
اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔